Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है डे 3 वेडनेसडे 6th of August 2025। आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट आप ठीक से देखो तो येलो के अंदर हमें दिख रहा है 11:30 PM यूएस एफओएमसी मेंबर कॉलिंस की स्पीच, उसके बाद यूएस मेंबर एफओएमसी मेंबर कुक्स की स्पीच। सो डेफिनेटली मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें इस मॉडरेट लेवल या लो लेवल इंपैक्टेड इवेंट की वजह से एक लो लेवल वोलेटिलिटी हमें रात को 11:30 PM दिख सकती है। फिलहाल कौन सी हॉटेस्ट स्टोरी चल रही है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हॉट स्टोरीज की बात करें तो गोल्ड होल्ड्स नियर 2 weeks हाई। गोल्ड edged down around 3,375 per ounce on a Wednesday but held most of its recent gain remaining near 2 weeks high as growing expectation of a more dovish monetary policy continue to support the appeal of the non-interest bearing metal. US data showed the ISM Services Index decline in a July, missing forecast and signaling sluggish growth following employment and rising price measures. Additional data released last week also pointed the softness in the labor market and consumer spending. The signal of economic weakness in the world's largest economy have strengthened expectation that the Federal Reserve will ease policy as its September meeting, with market now pricing is 90% chances of a rate cut। तो सितंबर में यहाँ पे रेट कट की बात हो रही है, लेबर मार्केट, कंज्यूमर स्पेंडिंग और इसके वजह से आए हुए रिपोर्ट्स की बातें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिली है। गोल्ड ऑल्सो फाउंड सपोर्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स लेटेस्ट राउंड ऑफ tariff and renewed concern about the Fed's independence following Governor Krigal's resignation, which gives Trump to opportunity to appoint more dovish successor। So definitely ट्रम्प जी की यहाँ 7th of August को होने वाला टैरिफ इंप्लीमेंट हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। साथ ही साथ कनाडा और मैक्सिको पे जो हाईएस्ट टैरिफ इम्पोज किया गया है उसके साथ जो कैनेडियन मिनिस्टर है उनकी बातें चल रही है रिगार्डिंग, और वो एक अच्छे टॉक पे बात होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसकी न्यूज मैंने आई थिंक fxstreet.com पर पढ़ी थी, तो शायद आने वाले दिनों में हमें अगर उनके साथ बातचीत हो जाती है तो मैक्सिको और कनाडा के टैरिफ्स कम होते हुए भी दिखाई पड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया रशिया से यूएस ऑयल खरीद रहा है, उसके चक्कर में यूएस का ऑयल की प्राइसेस, यूएस की डिमांड कम होती जा रही है क्योंकि इंडिया डायरेक्ट रशिया से बाय कर रहा है, तो इसके वजह से इंडिया के ऊपर भारी तरह से टैरिफ इंपोज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो डेफिनेटली इन पॉलिटिक्स नो परमानेंट फ्रेंड्स, टेम्पररी इंटरेस्ट, ये बातें हुए साबित होती हुई हमें दिखाई पड़ रही है। तो चलिए ये हो गए फंडामेंटल एनालिसिस, बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। और कल मार्केट ओपन हुआ था 3376 पे, और मैंने जिस तरह से आपको लेवल दी थी और कहा था मार्केट इसके नीचे जाएगा तो आप ऐसे ले सकते हैं, और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी लेवल से शार्प बाउंस देके न्यू हाई 3390 का क्रिएट किया है यस्टरडे यानी कल के दिन। और देखोगे आप तो मार्केट ने क्लोजिंग अराउंड 3379 के आसपास तक कल दी है। ये आपको अभी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट बाउंस और ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी 3376, बाउंस हुआ और यहाँ पे एग्जैक्टली इसी लेवल से बाउंस होके न्यू हाई 3390 के आसपास का क्रिएट किया है। यस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कल यस्टरडे यानी कल के दिन मार्केट एक रेड कैंडल क्रिएट करेगा जो मुझे एक सिग्निफिकेंस देगी कि मार्केट 3400 ब्रेक करके चला जाएगा, जो मुझे नहीं मिला है। सो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से एक
नॉट बुलिश, एक बेरिश सेंटिमेंट दिखाए और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मार्केट दोबारा बाउंस होके 3400 के आसपास चला जाए। अगर मार्केट 3351 पे दोबारा आता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट दोबारा 3300 को टच करने चला जाएगा, बट मार्केट को इसी लेवल से पहले यानी कल के लो से पहले ही बाउंस दिखा के 3400 के आसपास ऊपर जाना होगा, तभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट 3400 पे इजीली पहुंच सकता है। एल्स मैं यहाँ से एक्सपेक्टेशन करूंगा कि ये एक रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ से निकलकर सीधा 3300 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। सो ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर बिगर टाइम फ्रेम में और एक चीज की बात की जाए तो आप देख सकते हो लास्ट 2 डेट से मार्केट यहाँ पे ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, फिर ऊपर आके क्लोजिंग कर देता है। ये हमें लास्ट 2 दिन से देखने के लिए मिल रहा है और जिस तरह से मैंने आपको कहा था पहले ही, ये एक सपोर्ट जोन है जो कि मैंने आपको लास्ट मंथ आई थिंक 24 जुलाई के आसपास मैंने ये आपको सपोर्ट जोन दिया हुआ ऑलरेडी था और आप देख सकते हो ये किस हिसाब से कितना कारगर साबित हो रहा है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं। आज के लिए आपका ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए, जो लाइंस नहीं चाहिए उसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। और आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 3381 और आज के लिए हमारा किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ आपको ट्रेड प्लान करने चाहिए, इसकी बातें करने की कोशिश कर लेते हैं। और आज के लिए आपका जो एक फेवरेट जोन रेडी होने की मैं बातें करता हूँ वो फिलहाल रेडी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि है लगभग 3378 को 30 से लेके 3370 के आसपास। सो आज जो भी हमें फाइनली घमासान देखने के लिए मिलने वाला है वो होगा इसी जोन के अंदर, जो कि है 3378 से लेके 3370 का जोन। सो इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेगा, इसी जोन में मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और इसी जोन के अंदर मार्केट को आज नेगेटिव क्लोजिंग करनी होगी। देन ओनली आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 3400 ब्रेक करके जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर मार्केट इस लो के नीचे आ जाता है तो फिलहाल जो स्ट्रक्चर मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है लोअर से फ्रॉम 3300, ये इसे ब्रेक कर देगा और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट दोबारा 3300 की तरफ आ जाए। अगर मार्केट 3351 पे नहीं आता देन ओनली आई कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट 3400 ब्रेक करके चला जाएगा। सो आपके एसएल अगर आप बाय साइड हो तो इसके इस लेवल के नीचे होने चाहिए, रादर यहाँ पे आपको एक 5-10 पॉइंट्स का एक सब आप क्या कह सकते हो 5-10 पॉइंट्स का जोन रखना होगा, जो आपको हेल्प करेगा कि आप ट्रेड में बने रह सको। और लास्ट टाइम मैंने जिस हिसाब से कहा था कि बाय ऑन अ डाउन यानी बाय ऑन अ डिप, आप देख सकते हो मार्केट ने डिप से ऑलमोस्ट 50 to 90 सो $40 की अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली है। सो आज के लिए जोन की मैं बात करूं तो आज के लिए हमारा फेवरेट जोन क्रिएट हुआ है 3378 से लेके 3370। ये ओपन प्राइस के नीचे है, सो एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट शायद यहां से इसी जोन में घूमता रहे या मोमेंटम दे। सो देखते हैं मार्केट आज 3351 तक आता है या नहीं। अगर आ जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा और ज्यादा डाउनफॉल, फिर भी डाउनफॉल कहां तक हो सकता है और कितना हो सकता है आज के दिन, उसकी बातें कर लेते हैं। देखिए मैं 1 आवर टाइम फ्रेम को एक एनालिसिस दिखाना पसंद करूंगा आपको कि मार्केट लास्ट 1, 2 और 3 जोन क्रिएट किया। अगर मार्केट यहां से फॉल होता है और इसे इस हाई को ब्रेक नहीं करना है तो डेफिनेटली मार्केट को पहले इस लो को ब्रेक करना होगा। अगर इस लो को ब्रेक करता है तो मिनिमम मार्केट यहां तक यानी 3310 तक आने की कोशिश कर सकता है। फिर यहां से दोबारा बाउंस होकर शायद 3050 से लेके 40 के रेंज तक जाके दोबारा मार्केट 3300 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा।
बट इसके लिए पहले मार्केट को 3351 के आसपास या उसके नीचे सेटल होने दीजिए। ये है बिगर टाइम फ्रेम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सिंपल सी बात है, उसे यहाँ बिना टच किए इसी जोन के अंदर से उसे ऊपर जाके 3400 ब्रेक करना होगा। सो सजेशन यही रहेगा आपको कि अगर आप बाइंग साइड जाना चाहते हो तो वेट कीजिए, सेल साइड जाना चाहते हो तो वेट कीजिए, अपने लेवल्स अचीव होने दीजिए, उसके बाद आप बाय या सेल की थिंकिंग रखिए। सो कीप योर क्लोज आई ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, साथ ही साथ टेक्निकल्स के ऊपर भी ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ने वाली है। और अगर मैं देखूं तो मार्केट यहीं कहीं से आज बाउंस होके आज अगर नेगेटिव कैंडल क्लोज करता है तो कल के दिन भी सेम एनालिसिस रहेगा। मार्केट 3351 पे ना आके इसी सपोर्ट जोन की है जो रेड कैंडल बनेगी, इसी के अंदर सपोर्ट क्रिएट करके 3400 ब्रेक कर दे और आपका एसएल जो आज का लो क्रिएट होगा उसके नीचे होना चाहिए। सो ये हो गया ओवरऑल एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। Thanks for watching Forex Trading News channel.